तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसके नामकरण के बारे में भी जानकारी ली थी। आज अन्य चीजों पर भी बात करेंगे हम लोग, जैसे कि आज हमारा बात हैलोजनीकरण पे होगा। हैलोजनीकरण क्या है? आज हमारी बात नाइट्रीकरण पे होगा। नाइट्रीकरण क्या है? आज हमारा बात सल्फोनीकरण पे होगा। सल्फोनीकरण क्या है? आज हमारी बात एल्कलीकरण पे होगा। एल्कलीकरण क्या है? आज हमारी बात एस्लीकरण पे होगा। एस्लीकरण क्या है? आज इन सारे टॉपिकों पे बात होगा, ठीक है। हैलोजनीकरण क्या है, नाइट्रीकरण क्या है, सल्फोनीकरण क्या है, एल्कलीकरण क्या है और एस्लीकरण क्या है। हैलोजनीकरण, हैलोजन के जुड़ने की प्रक्रिया हैलोजनीकरण कहलाती है, जैसे H2 से देख सकते हैं। नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, HONO2। वैसे नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है, तोड़ के HONO2 लिखते हैं। सल्फोनीकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, H2SO4 से तोड़ करके इसे H2 को तोड़ करके लिख दिया है HOSO3H। देख लो, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन है, H2SO4। एल्कलीकरण में क्रिया एल्किल हैलाइड से कराएंगे और एस्लीकरण में क्रिया एसिटल हैलाइड से कराएंगे, समझ रहे हो। और जब कराएंगे हैलोजनीकरण में H2 से कराएंगे, जुड़ेगा X। नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे, जुड़ेगा नाइट्रो समूह। सल्फोनीकरण में कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से, जुड़ेगा सल्फोनिक अम्ल। एल्कलीकरण में क्रिया कराएंगे R बॉन्ड X एल्किल हैलाइड से, पर जुड़ेगा एल्किल समूह। और एस्लीकरण में हम क्रिया कराएंगे R बॉन्ड CO बॉन्ड X से, पर जुड़ेगा R बॉन्ड CO, ठीक है। इतनी चीजें नोट डाउन करिए, इतनी चीजें नोट डाउन करिए। इनसे क्रिया कराएंगे और क्या बनेगा, उत्पाद क्या होगा, सभी लोग लिख लें इसको और फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में भी टाइप करें। हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्कलीकरण, एस्लीकरण। हैलोजनीकरण में H2, नाइट्रीकरण में HONO2, सल्फोनीकरण में HOSO3H, एल्कलीकरण में R बॉन्ड X, एस्लीकरण में R बॉन्ड CO बॉन्ड X। एल्कलीकरण का X जुड़ेगा, नाइट्रीकरण का NO2 जुड़ेगा, सल्फोनीकरण का SO3H जुड़ेगा, एल्कलीकरण का R जुड़ेगा, एस्लीकरण का R बॉन्ड CO जुड़ेगा। हैलोजनीकरण H2 का X जुड़ता है, नाइट्रीकरण में HONO2 का NO2 जुड़ता है, नाइट्रो समूह। सल्फोनीकरण में HOSO3 का SO3H भाग सल्फोनिक अम्ल जुड़ता है। एल्कलीकरण में R बॉन्ड X में R जुड़ता है और एस्लीकरण में R बॉन्ड CO बॉन्ड X में R बॉन्ड CO जुड़ता है। एल्कलीकरण, एस्लीकरण और हमारे साथ झारखंड से बाबूलाल मोरांडी जी, क्या है, सब क्लियर है, बैठे हुए हैं। उड़ीसा से नवीन पटनायक जी, है ना। तो चलिए बता देते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ये हमारे पास बेंजीन है, OH जोड़ दिया, क्या बन गया, मान लीजिए फिनॉल बन गया। फिनॉल का हमको हैलोजनीकरण करना है, हैलोजनीकरण करना है मुन्ना प्यासी जी, ठीक है। तो हमने इसकी रिएक्शन, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं। मैंने ब्रोमीन ले लिया, ब्रोमीन जल ले लिया। मान इसी फिनॉल की 2 तरीके से रिएक्शन हो सकती है हैलोजनीकरण में। यदि ब्रोमीन जल उपस्थित हो, ब्रोमीन जल, तो अलग तरीके से रिएक्शन होगी, ठीक है भटनायक जी। और यदि फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ यदि CH2 की उपस्थिति में होगी तो अलग तरीके से रिएक्शन होगी। जानना चाहते हैं क्या? यदि फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ हुई तो आर्थो एवं पैराफिनॉल बनेगा।
आर्थो एवं पैराफिनॉल बनेगा, आर्थो ब्रोमोफिनॉल, आर्थो ब्रोमोफिनॉल, और यहां बना पैरा ब्रोमोफिनॉल। आर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। और यदि यही CH2 की उपस्थिति में होगी, ब्रोमीन के 3 अणु मैंने कर दिए, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा। आर्थो पैरा दो स्ट्रक्चर होते पर मानते उसको एक स्ट्रक्चर है। तो जैसे कोई जुड़ता है तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ 2 ब्रोमीन थे, एक ब्रोमीन जुड़ चुका है, यहाँ 2 नहीं है, वो एक गिरेंगे, एक H निकला Br, क्या HBr। यहां पर तो आर्थो पैरा तो बना नहीं है, 3 हाइड्रोजन निकले, 1 2 3 हाइड्रोजन, और ब्रोमीन वहां 3 दूनी 6 है, तो 3 यहां और 3 यहां, ले लीजिए, दोनों ही हैलोजनीकरण है, समझिए ना। जब फिनॉल से बोलेगा ये बनाने के लिए तो ऐसे बनाएंगे, जब फिनॉल से ये बोलेगा तो ऐसे बनाएंगे। अब यदि इस फिनॉल का नाइट्रीकरण कराया जाए तो इसकी रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे, ठीक है। तो देखिए यदि तनु नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो आर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, और H और OH मिलकर H2O बना देगा। जबकि फिनॉल की क्रिया यदि सांद्र मतलब गाढ़े नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो पिक्रिक अम्ल बनेगा, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। बात समझ में आई कि नहीं है? अब इसके बाद ये नाइट्रीकरण हो गया क्योंकि नाइट्रो समूह जुड़ा है। अब बात कर ले सल्फोनीकरण, क्या हो जाएगा? एक ही है इसमें रिएक्शन, यहां भी यहां भी। अब इसके बाद ठीक, अब बात करते हैं, ठीक है, नाइट्रीकरण की भी हो गई, सल्फोनीकरण की भी हो गई, ठीक है, सारी बातें हो चुकी है। एल्कलीकरण और एसिलीकरण, एल्कलीकरण और ये हमने फिनॉल लिया, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराई, एल्किल समूह जुड़ा, आर्थो और पैरा पर मान लीजिए इसका मान रख दिया CH3Cl, यहां भी जुड़ गया CH3, यहां भी जुड़ गया CH3, एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर, और जो बना इसका नाम है आर्थोक्रिसॉल और इसका नाम है पैराक्रिसॉल। आर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, ठीक है। अब उसके बाद एसिलीकरण, ये फिनॉल है, R बॉन्ड CO बॉन्ड एक से, मान लीजिए मान मैंने CH3Cl रख दिया है, जुड़ जाएगा, एसीटोफिनॉल बनेगा, यहां भी एक बार COCH3, एक बार यहां भी, इस प्रकार से आज हमने हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्कलीकरण और एसिलीकरण, ये सारी रिएक्शन देखी और जानी है। बहुत बहुत धन्यवाद।